स्वागत है मेरे चैनल पे। और आप सभी को मैं बता दूं कि आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं, ठीक है, क्लास 10 हिंदी गोधली भाग 2। क्या क्लास 10 गोधली भाग 2 चैप्टर 5 नागरी लिपि। क्या पर चर्चा करने जा रहा है? नागरी लिपि में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर चर्चा करेंगे, जिसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए आप सब इसका आंसर बताएंगे। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलती है? आप लोग के सामने प्रश्न रखा गया है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलती है, हमें कहाँ से मिलती है। ऑप्शन है पूर्वी भारत या पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत या उत्तरी भारत। तो जल्दी से बताएंगे इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, हमें जो लिपि नागरी लिपि है उसको अभिलेख जो है, अभिलेख कहाँ से मिलते हैं? तो ध्यान रखिएगा, वो मिलते हैं कहाँ से मेरे दोस्त? आप लोग को पता होगा दक्षिण भारत से। आप लोग इस चीज़ को पढ़े होंगे तो आप लोग को पूरी तरह से जानकारी होगा कहाँ से मिलती है। तो दक्षिण भारत से मिलती है। जो आंसर नहीं होगा दोस्तों ये सी हो जाएगा। बस आप लोगों को केवल कुछ भी नहीं करना, आप लोगों ने सिर्फ रिवाइज करते चलना है। हमें पता है कि आप लोग ना पढ़ किसे रखे हैं, है ना, सब कोई पढ़े हैं ना। हाँ बस पढ़े हैं, तो आप लोग को बस कुछ भी नहीं करना, बस खाली सिर्फ आप लोग को यहाँ पर रिवाइज करते चलना है। रिवाइज करने से क्या होगा ना, आप लोग को पूरी तरह से सेटअप हो जाएगा माइंड में। और अगर आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाए तो आप लोग बिल्कुल इसको छोड़ के नहीं आइएगा, है ना। चलिए 2 नंबर देखते हैं। बेतवा दान पत्र किस समय के था? बेतवा दान पत्र जो है वो किस समय के था? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर मेरा होगा दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ जो आप लोग को आंसर होगा वो आप लोग को ए हो जाएगा 1020 ईस्वी का। 1020 ईस्वी का ये, ठीक है, ये दान पत्र था। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए 3 नंबर प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। आप लोग को आंसर भी देखते चलना है, ठीक है। 3 नंबर, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलते हैं? ठीक है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं, कब से मिलने लगते हैं? तो ऑप्शन आप लोग को है 8वीं सदी, 6ठी सदी, या फिर आप लोग को 2 ऑप्शन और नीचे आप लोग को है, या फिर आप लोग को 9वीं सदी या 4थी सदी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर जो आंसर होगा वो कौन हो जाएगा? तो 8वीं शताब्दी से मिलना शुरू हो गया। आंसर जो होगा ये हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न क्या देखेंगे। 4 नंबर, गुणाकर मुले ने मीडिया स्तर की पढ़ाई, मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में किया था? मिडिल स्तर, मिडिल कितना होता है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, 6ठा से लेकर 8वां तक के मिडिल स्कूल को कहा जाता है। तो मिडिल तक की पढ़ाई जो किए थे वो मराठी भाषा में किए थे। आप लोग को पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कहाँ से, मराठी भाषा में किए थे। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न, मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ से की है? मूले जी इंग्लिश और हिंदी का पढ़ाई कहाँ से किए हैं? इंग्लिश और हिंदी का पढ़ाई कहाँ से किए हैं? तो ध्यान रखिएगा वर्धा से किए थे। आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न देखेंगे। कहता है नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? नेपाली भाषा जो है वो किस भाषा में लिखी जाती है? तो ऑप्शन आप लोग को यहाँ पर 4 प्रकार के दिया गया है, जल्दी से बताएंगे। क्या आप लोग को गुरुमुखी, या फिर खरोष्टी, या ब्राह्मी, या फिर देवनागरी? तो ध्यान रखिएगा, नेपाली भाषा जो है वो हमारे ही लिपि यानी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। और देवनागरी में हम भी लिखते हैं। देवनागरी लिपि में क्या है कि आप लोग से लेफ्ट से राइट की ओर लिखा जाता है, लेफ्ट से राइट की ओर लिखा जाता है, आप लोग को पता होगा। ठीक है, देवनागरी लिपि। आंसर भी आप लोग देखते चलिएगा बारी बारी से, कोई दिक्कत नहीं है। 7 नंबर, गुणाकर मुले का जन्म कब हुआ था? गुणाकर मुले का जन्म कब हुआ था ये आप लोग को पता होगा। ठीक है, जल्दी से इसको आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, कहाँ कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, आंसर जो यहाँ पर होगा 1935 ईस्वी, 1935 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1935 ईस्वी। चलिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? कमेंट में बताएंगे। SBI, ठीक है, SBI का स्थापना किस वर्ष हुआ था? जल्दी से कमेंट में बताएंगे आप लोग। चलिए तब तक 8 नंबर प्रश्न को हम शुरू करते हैं। गुणाकर मुले का जन्म कहाँ हुआ था? गुणाकर मुले का जन्म कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, इनका जन्म जो होता है वो आप लोग को महाराष्ट्र में होता है। कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में होता है। आंसर जो होगा उस क्या होगा? आंसर जो होगा आप लोग को सी हो जाएगी। ठीक है, सी हो जाएगा। 9 नंबर देखेंगे, इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों को विस्तृत जानकारी दी है? कौन से पुस्तक में जो है ना ये क्या किए हैं कि लिपियों के बारे में जानकारी दिए हैं? कौन? मूले जी। तो ध्यान रखिएगा, ये आप लोग को जो आंसर होगा यहाँ पर बी हो जाएगा। अक्षर कथा में। क्या
अक्षर कथा में इन्होंने पूरा लिपि के बारे में, ज्ञान के बारे में लिखा है। चलिए आगे बात करते हैं 10 नंबर, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है? गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है? गुप्त शासक राजधानी को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा क्या कहा जाता है, तो जल्दी से बताएंगे आप लोग को। देवनगर क्या कहा जाता है? देवनगर कहा जाता है। आंसर जो होगा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। बंगाल लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है। ठीक है, क्या है? जो बंगाल की लिपि है, ध्यान रखिएगा बंगाल, ठीक है, बंगाल की लिपि जो है वो नागरी लिपि के क्या है? तो बहन है। क्या है? बहन है। आप लोगों को पता होगा, बहन पढ़े होंगे तो आप लोगों को बेहतरीन ढंग से इस चीज़ के बारे में पता होगा। चलिए 11 नंबर के बाद 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस शब्द किस लिपि में लिखी गई थी? ध्यान रखिएगा, केरल के जो शासक थे उस सिक्कों पर वीर केसर लिखाए थे। क्या? वीर केरल्स। ठीक है, वो वीर केरल्स जो था वो किस लिपि में लिखी गई थी? वो किस लिपि में लिखी गई थी? तो ध्यान रखिएगा वो लिखी गई थी नागरी लिपि। आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर जो होगा बी हो जाएगा। ठीक है, अब माफ कीजिएगा ए, सॉरी बी लिख दिए, ए हो जाएगा। माफ कीजिएगा, ए होगा आंसर, नागरी लिपि होगा। ठीक है, क्या होगा? नागरी लिपि। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। चलिए पहले यहाँ पर पहले ठीक है, पहले किन राजाओं ने लेखों के लिपि को ही, ठीक है, नंदी नागरी नाम दे दिया था। ठीक है, नंदी नागरी दे दिया था नाम। तो नंदी नागरी दे दिया था नाम लिपि को। ध्यान रखिएगा वो कहाँ के राजा थे, कौन राजा थे? तो ध्यान रखिएगा ये जो आंसर आपको होगा दोस्त मेरे, ठीक है, वो आंसर आप लोग को यहाँ पर मिलेगा विजयनगर की राजाओं। आंसर जो होगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर विजय हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न आप लोगों को कमेंट में बताना होगा, विजयनगर जो है, विजयनगर के राजा का नाम क्या था? विजयनगर के राजा का नाम क्या था? आप लोग को पता होगा विजयनगर कहाँ के राजा के वंश का है नाम। ठीक है, विजयनगर कहाँ है? जल्दी से ये बताना है आप लोग को, यहाँ के राजा का नाम क्या था। ठीक है, चलिए जल्दी से आप लोग को HW यही है, आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। 14 उत्तर भारत की विशेष शतापर्थ शैली को क्या कहते हैं? ठीक है, उत्तर भारत की जो शैली है, वो जो शैली है, ठीक है, विशेष शैली जो है वो कौन सी शैली है? तो नागरी शैली है। क्या है? नागरी शैली। आंसर जो होगा वो डी हो जाएगी। आंसर क्या होगी? डी हो जाएगी। ठीक है, आंसर होगा 15 नंबर प्रश्न देखेंगे, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? मुद्रण के टाइप, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? तो 2 सदी पहले ही बन चुके हैं। 2 सदी पहले ही बन चुके हैं। आंसर जो होगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 16 नंबर पर। नागरी लिपि कब एक सर्वदेशी लिपि बन गई? देखिए इसका जो आप लोग को आंसर जो है आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। और आपको ये जो प्रश्न है आप लोग को, ठीक है, अच्छा भी आप लोग पढ़े भी हो तो इसको उत्तर भी दे दीजिएगा आप लोग। ठीक है, देख रहे होंगे आप लोग। चलिए 17 नंबर प्रश्न को बताएंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? पहले जो दक्षिण भारत की नागरी लिपि थी वो क्या कहलाती थी? तो कहलाती थी, आप लोग को पता होगा, सिद्धम। क्या? सिद्धम। आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर 18 नंबर बात करते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, VVI प्रश्न आप लोग के सामने। ठीक है, चलिए गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध को लिखे हैं? गुणाकर मूले जी कितने निबंध लिखे? तो आप लोगों को पता होगा, पढ़े होंगे 2500। कितने? 19 नंबर प्रश्न देखेंगे, कहता है भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? भारतीय लिपियों की कहानी जो है वो किनकी प्राचीन जो है वो प्राचीन रचना है? ध्यान रखिएगा ये गुणाकर मूले जी का ही है। आंसर जो होगा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर में बात करते हैं। 20 नंबर में कहता है कि इस्लामी शासक का आरंभ काल जो हुआ था वो 12वीं शताब्दी से हुआ था। ध्यान रखिएगा मोहम्मद कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के समय में ही हुआ था, 12वीं शताब्दी में। आंसर जो होगा वो, ठीक है, ए हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं 21 नंबर। गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई थी? गुणाकर मूले का मृत्यु जो हुआ था 2009 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 2009 ईस्वी। आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं 22 नंबर। किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में राम सिया शब्द अंकित करवाए थे?
कौन से शासक थे जो सिक्का पर, मुद्रा पर, क्या पर, ठीक है, मुद्रा जो होता है, मुद्रा पर सीता जी और राम जी का आकृति बनाया और साथ ही उस पर लिखवाया, क्या नागरी लिपि में लिखवाया कि सिया राम। तो ये शासक कौन थे? क्या शेरसूरी, हरिहर सिंह, ठीक है, हरिहर सिंह, या अकबर, या चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, बहुत से अक्सर आदमी को यहाँ पर सवाल आएगा ना कि कौन होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। बिल्कुल नहीं है भैया, यहाँ पर जो करवाया था अकबर ने कराया था। कौन कराया था? अकबर ने कराया था। आंसर जो होगा सी हो जाएगा। ठीक है, आंसर होगा सी। आप लोग देख सकते हैं। 23 नंबर से देखेंगे तो कहता है नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकारक कौन है? ये आप लोग को पता, कौन नहीं जानता है, हालांकि है ना, बोलेंगे नहीं आप लोग, कमेंट में करके जरूर बताइएगा आप लोग। 24 नंबर, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो भारतीय लिपि, ध्यान रखिएगा, भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, आंसर जो होगा बी हो जाएगा, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे 25 नंबर पर बात करें तो कहता है कि मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा देवनागरी। आंसर जो होगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। 25 नंबर के करा दिए प्रश्न, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? सी होगा। तो चलिए 1 से लेकर 25 तक, यानी पूरा 25 प्रश्न कराया हूँ मैं 5 नंबर चैप्टर से। यहाँ से ज़्यादा आप लोग को ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आप लोग अगर इसमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव सवाल अगर आ जाए बोर्ड में तो उसको छोड़ के नहीं आना है। अभी इतना ही। जय हिंद। अगले चैप्टर में बात करेंगे। ठीक है, फिर से मिलते हैं।